उस भारतीय जनता पार्टी को और उसके कुशासन को कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कि बार बार इस देश में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से ही राष्ट्रीयता का प्रमाण पत्र मांगा जाता है। अखिलेश जी का अपना परिवार जाके भाजपा में शामिल हो सकता है, कांग्रेस का कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी में जा सकता है, जयंत चौधरी जो अपने आप को कहता था कि मैं चवन्नी नहीं हूं कि पलट जाऊंगा, वो पलट सकता है, नीतीश कुमार पलट सकता है, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के करीब नहीं फटक सकता। वो भी दोस्त हमारा, यानी कि कहे ना कि उसका भैंस दूध नहीं दे रहा है तो गलती ओवैसी जी का। मेरा नाम पंडित मनमोहन झा गामा है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मैं अध्यक्ष हूँ गाजियाबाद से। जब आप गाजियाबाद से MIM के अध्यक्ष हैं, क्या माहौल लग रहा है आपको इस बार गाजियाबाद में? देखो, गाजियाबाद ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश को हमने फ्री छोड़ा है, क्योंकि बार बार हम पे आरोप लगता है कि हम बी टीम है, हम वोट काटने का काम करते हैं, जबकि इसी हिंदुस्तान में 2% जिसका वोट होता है उसका नेता होता है, 1% वाला भी नेता बन सकता है, लेकिन जब मुसलमानों की हक की बात करने वाला कोई नेता खड़ा होता है तो उसे वोट कटवा कह करके उसे साइड करने का काम किया जाता है। उसी रणनीति को ध्यान में रखते हुए हमने उत्तर प्रदेश ही नहीं तमाम जगहों पे खुला छोड़ दिया है और इनसे कहा है कि गठबंधन वालों, कल को तुम आरोप मत लगाना हम पे कि ओवैसी की वजह से हम चुनाव हार गए। और जहाँ तक गाजियाबाद की बात है, गाजियाबाद नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारा खासकर मुसलमान भाई है वो एक तरफा पोलिंग करने का काम कर रहा है। और आपके माध्यम से मैं सवाल करूंगा उस गठबंधन के नेताओं से जो ईडी और सीबीआई के डर से ठगबंधन तो करते हैं और हमारे नेता को गठबंधन में रखने पर जोर पड़ता है। तो भाई, मुसलमान तुम्हें वोट दे रहा है, तुम्हारा बिरादरी तुम्हें वोट दे रहा है, जिसे तुम चुनाव लड़ा रहे हो उसका अपना बिरादरी वोट दे रहा है। अगर तुम नहीं जीत पाए तो क्या करेंगे आप लोग इस बार चुनाव में? क्या करेंगे इस बार? तो हम फ्री छोड़ रखे हैं। किसको फ्री छोड़ रखे हैं? हमारा कार्यकर्ता फ्री है। हमसे पूछोगे आप किसे वोट दोगे तो मैं तो नोटा को वोट दूंगा। नोटा को वोट? मैं नोटा को वोट दूंगा, क्योंकि हमारे लिए उतना ही घातक कांग्रेस है, उतना ही घातक समाजवादी है जितना कि भारतीय जनता पार्टी है। तीनों ने मिलकर के हमें लूटा है, जिस जिस पे किया हमने भरोसा उसी ने हमको लूटा है। और किसका किसका नाम बताए, सबने मिलकर लूटा है। तो भैया, हम तो अपना नेता, अपना झंडा, अपना डंडा लिए खड़े हैं, हमको कोई पसंद नहीं है तो हम तो किसी को देने से रहें। लेकिन आम मतदाता भारतीय जनता पार्टी के जुल्म से त्रस्त है और उसका वो उपाय ढूंढ रहा है। अब हम खड़े नहीं हैं तो हम उनको रोकेंगे तो नहीं, तो वो अपना उपाय करेंगे। अपना उपाय करेंगे तो आप नेता है या फिर आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, वो तो सलाह देंगे ना अपने कार्यकर्ता को, उनको क्या करनी चाहिए ऐसे में? बिल्कुल बिल्कुल, उनका सलाह है, क्लियर सलाह है। हम देखो, भाजपा को तो हम वोट दे नहीं सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन समुद्र का वो दो किनारा है जो जीवन में कभी नहीं मिल सकता। बसपा जाकर के भाजपा के गोद में बैठ सकती है, अखिलेश जी का अपना परिवार जाके भाजपा में शामिल हो सकता है, कांग्रेस का कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी में जा सकता है, जयंत चौधरी जो अपने आप को कहता था कि मैं चवन्नी नहीं हूं कि पलट जाऊंगा, वो पलट सकता है, नीतीश कुमार पलट सकता है, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के करीब नहीं फटक सकता है। वो अपने इरादे और हौसले से बहुत बुलंद है। लेकिन आपके नेता पे भी आरोप लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। अब आरोप लगाने वालों के मुंह पे कालिक हमने पोतने का काम किया है ना। अब ये जीत के हमें दिखाएं। अगर ये नहीं जीते तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस वालों, समाजवादी वालों, कल से चुनाव बाद दारुसलाम में आ जाना अगर भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देना है तो। उस भारतीय जनता पार्टी को और उसके कुशासन को कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी।
चुनाव कहाँ लड़ रहे हैं आप लोग? विधानसभा लड़े करे, लोकसभा नहीं लड़ेंगे? हमने छोड़ दिया ना, खुला मैदान छोड़ा है। इस जो आरोप हम पे आप लगाते हो, इसी आरोप को खत्म करने के लिए हमने कुर्बानी दी है साहब। राजनीति करने वाला व्यक्ति, चुनाव उसके लिए त्योहार होता है, एक पर्व होता है, लेकिन हमने सोचो कितनी बड़ी कुर्बानी दी है कि इस त्योहार में हम शामिल नहीं हो पा क्या रहे। वजह है कुर्बानी देने की? लोकतंत्र है, चुनाव लड़िए, कुर्बानी देने की वजह है ना, वजह यह है क्योंकि बार बार इस देश में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से ही राष्ट्रीयता का प्रमाण पत्र मांगा जाता है। बार बार मुसलमानों से ही कहा जाता है कि तुम सच्चे हो कि नहीं ये हमें बताओ, तुम पक्के हो कि नहीं हमें बताओ। और मैं अगर यादव से पूछ लूं तो डंडा खड़ा है, मैं जाट से पूछ लूं तो डंडा खड़ा है। तो ये जवाब होगा, इस वक्त में चुनाव नहीं लड़ना। आने वाले 2027 की मजबूत तैयारी हमारी है। 27 की तैयारी है। ये चुनाव न लड़ना 2027 में उत्तर प्रदेश की सरजमी पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराता हुआ आपको नजर आएगा। अच्छा न्यामा जी, मुझे ये बताइए, आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी पे ये आरोप लगता है कि वो मुसलमानों की बात करते हैं, सिर्फ मुसलमानों के नेता है। आप एक पंडित है, आप इमाम ज्वाइन कर लिए, उसके लिए काम कर रहे हैं लोग बिल्कुल आरोप निराधार है। मेरा नेता कहता है कि अगर कोई मुसलमान जुल्म करता है और जुल्म किसी हिंदू भाई पे होता है तो मैं हिंदू भाई का साथ दूंगा, ना कि मुसलमानों का साथ दूंगा। क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जालिमों के लिए कोई जाति नहीं है, जालिमों का कोई धर्म नहीं है। जालिम हमारे लिए जालिम है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। तो लेकिन बार बार लोग यही कह रहे हैं कि ओवैसी साहब बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। आप बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप क्यों नहीं ये बातें कहते हो कि अब इनके पास खुला मैदान मिल गया, ये जीत करके हमें दिखाएं? ये आरोप लगाना तो अब कोई मैंने, अब बताओ ना, अभी एक फायर ब्रांड रॉबिन हुड, गरीबों का मसीहा मुख्तार अंसारी की जेल में हत्या हो जाती है या स्वाभाविक मौत होती है। पारिवारिक आरोप है, स्वीट पॉइजन दिया गया। लखनऊ से गाजीपुर की दूरी कितनी दूर है और हैदराबाद से कितनी दूर है? जब हैदराबाद का नेता पहुंचता है तो अखिलेश यादव की नींद खुलती है। तो गए ना, मिलने तो गए। इतना समय लगता है, गाड़ी उनकी इतने रास्ते में, लखनऊ से गाजीपुर तक पहुंचने में इतना समय लग जाता है, और हैदराबाद से हम दूसरे दिन पहुंच जाते हैं। अगर हम नहीं आते, हमारा नेता नहीं पहुंचता, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि समाजवादी पार्टी या कोई भी नेता मुख्तार अंसारी और उसके परिवार से मिलने तक नहीं जाते। क्योंकि ये लोग सिर्फ मुस्लिम के वोट को अपना मानते हैं, मुसलमान का नाम भी अपने जुबान पे लाने से डरते हैं साहब, डरते हैं। क्योंकि बाबा का खौफ है इनके दिल में, और यहाँ कोई खौफ नहीं। देख रहे हैं, लहरा रहा है धनाधन धनाधन। आप तो कह रहे कि हम वोट ही नहीं देंगे, कह रहे आप इसको लहरा रहे हैं। आप तो कह रहे कि हम वोट ही नहीं देंगे। अरे हम नहीं देंगे ना, जनता तो देगी ना, जनता देगा, मस्त होके देगा वोट, ठपा ठप चलेगा। लेकिन जो उनका वोटवा है वो उनको मिलना चाहिए ना, और नहीं मिला तो वो भी तो गलती हमारी, वो भी दोष हमारा। यानी कि कहे ना कि उसका भैंस दूध नहीं दे रहा है तो गलती ओवैसी जी का।